मैं साइकोलॉजी के तल पे बात करना चाहता हूँ। और साइकोलॉजिस्ट ये सीधे सीधे कहते हैं कि भाई हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है वो अखंड इस रूप में है कि हमारा जो राइट ब्रेन है, वो राइट ब्रेन उन चीज़ों का केंद्र है जहाँ संवेदनाएं पोषण पाती हैं, जहाँ कला, जहाँ आर्ट, जहाँ पर भाव तत्व की प्रधानता पोषण पाती है। और ये जो लेफ्ट ब्रेन वाला हिस्सा है, यहाँ पर तत्व, यहाँ पर तर्क, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिक, इस तरह की चीज़ें पल्लवित होती हैं। बचपन से जिस तरह का हमने माहौल पाया, जैसी ज़रूरत रही, उस लिहाज से हमारा लेफ्ट ब्रेन तो बड़ा एक्टिव हो गया है, लेकिन ये राइट ब्रेन को नरिशमेंट मिल नहीं पाया किन्हीं किन्हीं कारणों से, क्योंकि हमने समाज में दुर्भाग्य से उन चीज़ों को जरा दोयम हिस्सा दे दिया। देखिए, इस हॉल में जब हम खड़े हैं या बैठे हैं इस हॉल में, और ये उधर तो हमने दीप प्रज्वलन किया और फूल माला पहनाई और प्रणाम किया, लेकिन ये जो बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, ये बहुत बड़ी जो तस्वीर लगी है, मुझे याद है ये अफजल साहब की बनाई हुई है। इस हॉल में अफजल साहब, अभी संयोग से मैडम से बता रहा था मैं कि रतलाम में गया था और वहाँ पर टीचर्स, वरिष्ठ टीचर्स के साथ मेरा एक वर्कशॉप था और उसमें एक ड्राइंग की टीचर थी, और जब मैंने बताया कि अफजल साहब का सोबत हमें करने का सौभाग्य मिला तो शी वॉज एस्टोनिश्ड। मुद्दा ये कि ये जो तत्व है दूसरा, जिसमें कि रंग खिलावट पाते हैं, जिसमें कि कलाएं निखार पाती हैं, ये तत्व जरा निगलेक्टेड रह गया। और ये तत्व अगर आज हम किसी रूप में उस पेंडुलम को संतुलन पे ले आए तो फिर सम पे आ सकता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो अपनी हॉबीज के लिए कुछ नरिशमेंट का उपाय करते हैं। बड़ा मुश्किल है। कितने लोग हैं जो आज रंगों से खेलते हैं किसी की तारीफ पाने के लिए नहीं। कितने लोग हैं जो किसी तरह की कला में, अभी देवी सरस्वती वंदना गा रही थी और बरबस किसी की कुछ ताल देने की इच्छा हुई थी टेबल पे, कोई बुरी बात नहीं, सहज है, अंदर से कुछ स्पंदन जागा। स्पंदन मतलब बीट्स, हार्ट बीट्स, हृदय स्पंदन, ये स्पंदन है। हम जब माँ के पेट में होते हैं अपनी, तो दो ही चीज़ों से जुड़े होते हैं। वो दो चीज़ जिंदगी भर हमारे साथ चलती है, एक होती है लय और एक होता है ताल। माँ के पेट में कहाँ से मिलता है हमें? ये ताल मिलती है जब माँ का हृदय धड़कता है। ये बीट्स वर्ड जो इंग्लिश में आया धड़कन के लिए, ऐसे ही नहीं आया। और सतत उस निश्चिंत अवस्था में लगातार माँ के हृदय की धड़कन हमें एक बीट्स का संस्कार देती है, और माँ के श्वास का जो दोलन है वो हमें लय का संस्कार देता है। तो ये लय और ताल, ये तो हमारी रगों में है, ये तो हम संस्कार लेके आए हैं। आपका हाथ बरबस अगर टेबल पे बजने लगा तो ये कोई अपराध नहीं हुआ था। हाँ, कई जगह औपचारिकताएं होती हैं, शायद उसे अशिष्टता मान लिया जाए, लेकिन आज मैं आपसे ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूँ तो अब अपने हाथों को मुक्त कर दें। पीटें टेबल, यहाँ नहीं, घर पे बजाएं बर्तन, करें कुछ उपाय, सहज उपाय हैं, क्योंकि यही सहज उपाय हमारे अंदर एक बैलेंस लाएंगे। कैसे? ऐसे कि हम समाज में देखते हैं अगर कोई बुजुर्ग है, पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो क्या होता है? शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, दायां या बायां। और मोटे तौर पे तो एक आज ग्रामीण व्यक्ति भी समझता है कि साहब बाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, मतलब दाहिने हिस्से में खोपड़ी के कहीं क्लॉट है। मुद्दा ये है कि शरीर का बायां हिस्सा राइट ब्रेन से संबद्ध है, दाहिना हिस्सा लेफ्ट ब्रेन से संबद्ध है। और हम जिस रूप में संस्कारित हैं, बचपन से संस्कार ये दिया गया है कि बाएं हाथ को जरा दोयम दर्जा दिया गया। हाँ भाई, आपको आना जाना कुछ करना हो कर ले, मैं बड़े इत्मीनान से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, है ना। और आपके कोई सवाल होंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ये तो मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बातचीत की, ताकि हम अच्छी कुछ बातचीत कर पाएँ। और यहाँ से भाषण लेके नहीं, यहाँ से कुछ सूत्र लेके जाएँ, उन सूत्रों पे हम कुछ काम कर पाएँ, ताकि हमारी खिलावट हो, सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। तो मुद्दा ये कि अगर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में एक संतुलन हो, एक ब्रिज बने, तो ठीक है, बने कैसे? ये मुद्दे की बात है ना। ये आप मुझसे इस तरह के सवाल जरूर पूछ सकते हैं, तो कैसे बने?
इस लेफ्ट ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए तो जो उपाय हुआ है वो बचपन से हुआ है कि आज हम ज़्यादातर लोग 10% लेफ्ट हैंडर होते हैं, बाकी 90% राइट हैंडर होते हैं। उसमें भी कई लोगों को बचपन में जो लेफ्ट हैंडर होते हैं टीचर मार पीट के राइट हैंड से लिखवाना शुरू कर देते हैं, मम्मा आग्रह करते नहीं बाएं हाथ से नहीं दाहिने हाथ से खाना खाओ, और वो बेचारे जो है इस तरफ आ जाते हैं, इस पढ़ने में आ जाते हैं, ढकेल दिया जाता है। मुझे नहीं पता क्यों आग्रह है, ये सहज प्रकृति जन्य है। तो मुद्दा ये कि आज अगर हम दाहिने हाथ से ज़्यादा काम कर रहे हैं और हर बारीक काम दाहिने हाथ से कर रहे हैं, तो कायनात ने दोनों हाथ हमें फिजूल नहीं दिए। हम इतना भर जरूर कर सकते हैं इस राइट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कि आज जरा वक्त है तो चलिए आज मैं बाएं हाथ से एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करता हूँ। पर भाई किसको बताना है, किससे कोई उस पर वेरी गुड का सिग्नेचर लेना है, वो तो सब हो गई बचपन की बातें। बाएं हाथ से अगर हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं किसी और के लिए नहीं, खुद की खिलावट के लिए, खुद के संतुलन के लिए, खुद के लय और निखार के लिए, तो बाएं हाथ की लिखावट सहज रूप में हमें केंद्रित करेगी और वहां पर कंसंट्रेशन एक बाय प्रोडक्ट होगा। आज बड़ी कंसंट्रेशन की चिंता है कि पढ़ाई इम्तिहान के वक्त कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। जरा अरे कंसंट्रेशन इज अ बाय प्रोडक्ट, उसके पीछे ना भागिए। कुछ ये उपाय होंगे तो सहज रूप में वो कंसंट्रेशन हमारा निखार पाएगा। तो मुद्दा ये कि बाएं हाथ से अगर हमने एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश की तो जरा दाहिने मस्तिष्क में कुछ पोषण मिला, उसको कुछ हरकत मिली, उसमें कुछ आंदोलन हुआ। जी हाँ, वही स्पंदन हुआ। बाएं हाथ से आज जरा हम भोजन करने की कोशिश करें। ये बाएं हाथ से इतना गुरेज क्यों है? सहज कुछ उपाय हैं दाएं और बायों के बीच में एक संतुलन बनाने के, कि हमारी भारतीय परंपरा में हम ऐसे ही हाथ जोड़ने की परंपरा नहीं लाए हैं। जब इस तरह से हम हाथ जोड़ रहे हैं तो ये दोनों यिन और यन एनर्जी को हम समतुल्य ला रहे हैं और यहाँ हृदय के नजदीक ला के एक न्यूरॉन्स का ना केवल ब्रिज बना रहे हैं बल्कि एनर्जी का फ्लो उस इमोशंस के तल पे, उस हृदय चक्र पे भी लाने की कोशिश कर रहे हैं।